आतंकवाद एक ऐसा मसला है जिसने इंडिया को ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा जो हमारा नेबरहुड है, पूरा का पूरा जो हमारा रीजन है, इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड, श्रीलंका, बिम्स्टेक के ये जो 8 देश मैंने आपको बताए, ये सारे के सारे देश आतंकवाद से कहीं ना कहीं परेशान हैं और सब कभी ना कभी आतंकवाद के विक्टिम रहे हैं। और उसमें सबसे ज्यादा जो आतंकवाद का विक्टिम रहा है वो इंडिया रहा है। 1990 से आज तक ऑलमोस्ट 30 से ज्यादा साल हो गए, इंडिया बार बार पाकिस्तान को बोलता है कि आतंकवाद स्पॉन्सर मत करिए। डिस्पाइट दैट ग्लोबल कम्युनिटी भी पाकिस्तान को बार बार बोलते आई है कि आतंकवाद स्पॉन्सर नहीं होना चाहिए। डिस्पाइट दैट पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवाद को स्पॉन्सर करता है। भारत ने कई सारे कदम उठाए आतंकवाद को टैकल करने के, जिसमें से एक कदम था कि हमारे जवान जो हैं वो अपने सीमा पे तैनात रहते हैं और इन्फिल्ट्रेशंस को चेक करने की कोशिश करते हैं। साथ के साथ अलग अलग मल्टीलेटरल फोरम्स जैसे कि G20, जैसे कि बिम्स्टेक, सार्क, यूनाइटेड नेशंस, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जरिए इंडिया ने पाकिस्तान का जो आतंकवाद की पॉलिसी है उसको एक्सपोज करने की कोशिश करी। कई जगह हमारे को सक्सेस भी मिली, लेकिन कई जगह पे पाकिस्तान आज भी बात नहीं सुन रहा है। इसी के चलते एक ग्रुप है जिसका नाम है बिम्स्टेक। इसके अंडर इंडिया ने बाकी मेंबर्स के साथ काउंटर टेरर कोऑपरेशन करा। क्या थी जॉइंट स्टेटमेंट और किन किन मसलों पे यहां पे बात हुई, सारी बात मैं आपको बताने वाला हूं इस पर्टिकुलर वीडियो में, मेंस और एसए के पॉइंट ऑफ व्यू से, जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि काउंटर टेरर कोऑपरेशन हम किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं एंड पूरे रीजन में आतंकवाद को टैकल करने के लिए इंडिया की क्या फॉरेन पॉलिसी है। अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के लिए यू हैव टू यूज द रेफरल कोड मदद गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, उसे जरूर ज्वाइन करिए। 1 दिसंबर से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं इंग्लिश, हिंदी और बायलिंगुअल में, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस रहेंगे। आपको पता है कि 2020 यूपीएससी में 169 प्लस सिलेक्शन से अनअकैडमी से, तो बैचेस जरूर ज्वाइन करिए जो कि 1 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं। साथ के साथ हमारी डेली क्विज होती है मंडे टू फ्राइडे, जहां पे डेली स्टैटिक अभियान क्विज रहता है 15 मिनट का, सुबह 10 बजे। मंडे टू फ्राइडे शाम को 7:30 बजे करंट अफेयर्स पूरे दिन के टेस्ट करने के लिए T20 करंट अफेयर सीरीज होती है 15 मिनट की, जिसमें 15 एमसीक्यूज रहते हैं। हर संडे 11 बजे अनअकैडमी कॉम्बैट, जो आपको सब्सक्राइब करना है यूजिंग द रेफरल कोड मदद गुप्ता, राइट। तो अनअकैडमी पे 30 नवंबर से पहले सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको कॉम्बो सब्सक्रिप्शन पे 25% ऑफ और ऑप्शनल के साथ एक्सटेंशन मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं बिम्स्टेक कंट्रीज की। यहां पे बिम्स्टेक ने काउंटर टेरर कोऑपरेशन को अंडरटेक करते हुए एक ग्रुप बनाया जिसका नाम है बिम्स्टेक जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम। आतंकवाद को रोकने के लिए और एक देश से दूसरे देश में जो क्राइम्स होते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला चैनल्स, ब्लैक मनी, इन सब क्राइम्स को मिला के बोले आता है ट्रांसनेशनल क्राइम। कि एक देश से दूसरे देश ह्यूमन ट्रैफिकिंग करी जा रही है, ड्रग ट्रैफिकिंग करी जा रही है, एक देश से दूसरे देश ब्लैक मनी भेजा जा रहा है, इसको बोले जाता है ट्रांसनेशनल क्राइम। तो आतंकवाद को रोकने के लिए और ट्रांसनेशनल क्राइम्स को रोकने के लिए बिम्स्टेक ने, जो कि एक ग्रुप है 8 देशों का, उन्होंने एक ये छोटा सा ग्रुप बनाया जिसका नाम है जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम। ये हमारे को ये दिखाता है कि पूरा का पूरा जो रीजन है वो कहीं ना कहीं आतंकवाद से पीड़ित है और ट्रांसनेशनल क्राइम से पीड़ित है। आपको पता होगा कि इंडिया में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ड्रग्स का कंजम्पशन काफी ज्यादा बढ़ गया है, और ऐसा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है वो भी दिखाता है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का डेटा भी दिखाता है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का डेटा दिखाता है कि किस तरीके से बच्चों में ड्रग अब्यूज इंक्रीज हो रहा है। मतलब कि ये ट्रांसनेशनल क्राइम और काउंटर टेररिज्म को रोकने के लिए हमने जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया जिसमें इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश और श्रीलंका मेंबर हैं। यहां पे जो मसले डिस्कस हुए, एक डिस्कस हुआ इंटेलिजेंस, कि कई बार क्या होता है कि हमारे आतंकवादी, देश के जो आतंकवादी हैं वो नेपाल में जाके शेल्टर ले लेते हैं, भूटान में जाके शेल्टर ले लेते हैं, या फिर पाकिस्तान जो है बांग्लादेश के रास्ते से भी हमारे यहाँ आतंकवाद सेंड करने की कोशिश करता है। कई बार श्रीलंका में बोट्स वगैरह में बिठा के आतंकवाद इंडिया में भेजने की कोशिश की गई है। तो इंटेलिजेंस शेयरिंग की, अगर उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज को कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो हमें देंगे, और अगर हमें हमारी रॉ को, सीबीआई को, एनआईए को कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो हम बिम्स्टेक देशों को देंगे। लॉ एनफोर्समेंट एंड काउंटर टेररिज्म, मतलब कि जो अलग अलग स्लीपर सेल्स हैं, अलग अलग बम बनाने के जो इलीगल फैक्ट्रीज हैं, अलग अलग गन्स बनाने की जो इलीगल फैक्ट्रीज हैं, यूथ को पोलराइज करना, और सोशल मीडिया के थ्रू जो आतंकवाद आजकल फैलने लगा है, टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेजेस, इंस्टाग्राम पेजेस के जरिए जो आजकल आतंकवाद फैलने लगा, और यूट्यूब पे जो अलग अलग वीडियोस अवेलेबल हैं बम बनाने के, गन बनाने के, इन सब चीजों को रोकने के लिए साथ में मिलकर कलेक्टिव एक्शन लिया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग और साथ के साथ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पे एक बात और करी थी, मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ क्रिप्टो करेंसी की, कि किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी और ये बिटकॉइन जैसी जो करेंसीज हैं ये आतंकवाद, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इस्तेमाल हो रही हैं। साथ के साथ नार्कोटिक ड्रग्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की भी यहां पे बात करी गई। कहने का मतलब है जीएस मेंस पेपर 2 में जब आपको यह सवाल आएगा कि इंडिया आतंकवाद को रोकने के लिए क्या कर रहा है, तो वहां पे आप ये ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम के बारे में बात करेंगे। साथ के साथ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म डिस्कस हुआ और इंडिया ने खुले शब्दों में पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करा कि किस तरीके से पूरे रीजन में पाकिस्तान जो है वो क्रॉस बॉर्डर स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म स्प्रेड कर रहा है। रिसेंटली 2021 में बिम्स्टेक के 8 देशों ने एक अग्रीमेंट साइन करा जिसका नाम है बिम्स्टेक कन्वेंशन ऑन कोऑपरेशन इन कॉम्बैटिंग इंटरनेशनल टेररिज्म, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग। 2021 में अभी ये बिम्स्टेक ने अग्रीमेंट साइन करा। इसका नाम आपको याद होना चाहिए। जब आपसे पूछा जाएगा कि आतंकवाद को रोकने के लिए या नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंदर इंडिया क्या कर रहा है, तो इस अग्रीमेंट का नाम आप मेंशन करोगे कि ये अग्रीमेंट हमने साइन करा पूरे रीजन में आतंकवाद को रोकने के लिए। अगर हम बिम्स्टेक की बात करते हैं तो बिम्स्टेक जो है इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है कि अगर हम बे ऑफ बंगाल एरिया में आतंकवाद को रोकना चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, इकोनॉमिक कोऑपरेशन चाहते हैं, एक चीज जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि बिम्स्टेक जो है वो सार्क का रिप्लेसमेंट नहीं है। आपको यह पता होगा कि 2015 के बाद से सार्क का कोई भी समिट नहीं हुआ है। उसका रीजन यह है कि पाकिस्तान पूरे एरिया में आतंकवाद स्पॉन्सर करता है, तो इंडिया ने कड़ा स्टैंड लेते हुए बोला कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद स्पॉन्सर करता रहेगा तो हम सार्क की मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने आतंकवाद रोका नहीं, हमने सार्क अटेंड करा नहीं। इसका मतलब है कि 2015 के बाद से सार्क जो है वो एकदम ठप पड़ा है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम बिम्स्टेक में कोलैबोरेट इसलिए कर रहे हैं कि हमारे को सार्क को रिप्लेस करना है या सार्क हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको यह समझना है कि सार्क और बिम्स्टेक हमारे लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है। सार्क में मालदीव्स, अफगानिस्तान और पाकिस्तान आते हैं जो कि बिम्स्टेक में नहीं है। बिम्स्टेक में म्यांमार और थाईलैंड आते हैं जो कि सार्क में नहीं है। मतलब कि दोनों में जो मेंबर कंट्रीज हैं वो अलग हैं और इसलिए इन दोनों ग्रुप्स का जो महत्व है वो भी अलग है। सार्क जो है वो साउथ एशिया रीजन जो है अपना सब कॉन्टिनेंट एरिया उसके लिए है, और जो बिम्स्टेक है वो बे ऑफ बंगाल में मैरीटाइम कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन और टेरर कोऑपरेशन के लिए बनाया गया है। आपको यह बात समझनी है मेंस, एसए और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बिम्स्टेक जो है वो एक अलग ग्रुप है और उसकी अलग इंपॉर्टेंस है। सार्क एक अलग ग्रुप है और उसकी अलग इंपॉर्टेंस है। हम बिम्स्टेक को सार्क से और सार्क को बिम्स्टेक से रिप्लेस नहीं कर सकते और ना हमारे को रिप्लेस करना, यह चीज आप ध्यान रखेंगे। ऑल्सो अगर आपसे इंटरव्यू या मेंस में पूछ रहा था कि सार्क का वे फॉरवर्ड क्या रहेगा, तो आप वहां पे लिखेंगे कि जैसे हम बिम्स्टेक में कोलैबोरेट कर रहे हैं सारे देश पीसफुली, इंडिया वहां पे भी पीसफुली मल्टीलेटरलिज्म के स्पिरिट में कोलैबोरेट करने को तैयार है, प्रोवाइडेड पाकिस्तान आतंकवाद रोक दे। हम उनके साथ कोलैबोरेट करने को तैयार हैं। तो बिम्स्टेक और सार्क का कंपैरिजन और बिम्स्टेक सार्क को रिप्लेस नहीं कर सकता, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यूजर रेफरल कोड मधुर गुप्ता डिस्काउंट के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया है, डू जॉइन दैट, लेट्स क्रैक इट।